राष्ट्रीय अंसारी एकता संगठन ने मेधावी छात्रों को किया सम्मानित, शिक्षा के महत्व पर दिया जोर। सुल्तानपुर 21 सितंबर 2025 राष्ट्रीय अंसारी एकता संगठन सुल्तानपुर के तत्वावधान में शहर के प्रतिष्ठित गोल्डन प्लाजा गेस्ट हाउस में मेधावी छात्र छात्राओं का भव्य संपन्न समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कुल 175 विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। हाई स्कूल में अदीबा खुर्शीद अंसारी ने 99.2% अंक लाकर प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि इंटरमीडिएट में सदाब अहमद अंसारी ने 97.8% अंक अर्जित कर टॉपर बने। इसके अलावा नीट परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाली अलसबा अंसारी को भी विशेष रूप से सम्मानित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद संजय सिंह उपस्थित रहे। उन्होंने अपने संबोधन में शिक्षा को समाज की प्रगति का सबसे बड़ा आधार बताया। विशिष्ट अतिथि मौलाना अब्दुल लतीफ आफ्ताब तालिब अंसारी, संगठन के राष्ट्रीय संस्थापक हाजी शफाकतुल्लाह अंसारी, प्रदेश अध्यक्ष गुलजार आलम अंसारी सहित अन्य पदाधिकारियों ने बच्चों का हौसला बढ़ाया। संगठन के जिला अध्यक्ष फरहतुल्लाह अंसारी ने अतिथियों का स्वागत करते हुए मीडिया प्रतिनिधि को भी सम्मानित किया। इस मौके पर समाज सेवी हाजी मोहम्मद हारून ने संगठन की सराहना करते हुए कहा कि यह संस्था गरीब बच्चों की शिक्षा और सामाजिक कार्यों के लिए सराहनीय योगदान दे रही है। कार्यक्रम में निसार अहमद गुड्डू, मंजरुल इस्लाम, शमसुल हक, वकील अंसारी, मकबूल अहमद नूरी सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। जो मकसद था इस देश में नफरत फैलाने का, उस पर रोक लगी। दूसरी बात, आपका संगठन शिक्षा के ऊपर काम कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिन मूर्खों का मैं जिक्र कर रहा हूं, उनसे अगर लड़ना है तो आपको अपने इतिहास के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। मदरसों में आप धार्मिक शिक्षा देते हैं, साइंस पढ़ाते हैं, अंग्रेजी पढ़ाते हैं, सब कुछ पढ़ाते हैं। इसके साथ साथ आपका इतिहास, इस देश की आजादी के आंदोलन में क्या रहा है, वो भी पढ़ाने का काम है। क्योंकि मैं देखता हूं टीवी चैनल पे कोई भी व्यक्ति बैठ जाता है, आपसे कहता है राष्ट्रवाद का प्रमाण पत्र लाइए, राष्ट्रभक्ति का प्रमाण पत्र लाइए, देशभक्ति का प्रमाण पत्र लाइए। तो आप पूरी ताकत उसको साबित करने में लगा देते हैं, कहते नहीं हम भी दे सकते। और किसके सामने लगाने का काम करते हैं आप? किसके सामने ताकत लगाने का काम करते हैं? जिनकी रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, जिनका इतिहास इस देश के इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि इस देश में जब आजादी का आंदोलन चल रहा था, वो संगठन अंग्रेजों के साथ खड़ा था, क्रांतिकारियों के खिलाफ खड़ा था। उनको आप कैसे प्रमाण पत्र देते हैं? इसलिए ये जरूरी नहीं है। आपको अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए कि इस देश में शहीद अशफाकुल्लाह का क्या योगदान था, इस देश में खान अब्दुल गफ्फार खान का क्या योगदान था हिंदुस्तान की आजादी के आंदोलन में। और देश आजादी होने के बाद भी जब पाकिस्तान भी बन गया तो हिंदुस्तान के वो योद्धा खान अब्दुल गफ्फार खान अपनी जिंदगी का 35 साल जेलों में उन्होंने बिताया। कोई 35 दिन भी जेल में बिता लेता है तो उसके लिए कितनी मुश्किलें होती हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। 35 साल जिंदगी का खान अब्दुल गफ्फार खान ने जेलों में बिताया। ये इतिहास कितने बच्चों को प्रतिशत नंबर हासिल किया, जिन्होंने 94% नंबर हासिल किया, जिन्होंने नीट में दाखिला पाया। लेकिन साथ साथ हमें उन बच्चों का भी ख्याल रखना होगा जो फेल हो गए विद्यार्थी, जो पास नहीं कर पाए। नहीं होगी कुछ कमियां, हो सकता है पढ़ाई में कहीं पीछे रह गए हो। इन आगे बढ़ने वाले बच्चों को हमें ताकत देनी है, लेकिन पीछे रह जाने वाले बच्चे देंगे। इसलिए शिक्षा, जो मैं फिर दोहरा रहा हूं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। शिक्षा अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा दीजिए, अच्छी दीजिए, और वो शेरनी की तरह दहाड़ सके, शेर की तरह दहाड़ सके। ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं, ऐसा मेरा आशीर्वाद। मेरा नाम अदीबा खुर्शीद है। मैंने क्लास 10 CBSE 2025 के क्लास 10 में 99.2% मार्क्स स्कोर किए हैं और इसके साथ ही मैंने पूरे सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट और अवध रीजन में टॉप किया है। मैंने जामिया
क्लास 11th एंट्रेंस में भी AIR 9 हासिल की थी। सबसे पहले मेरी इस अचीवमेंट का जो श्रेय है वो मैं अपने माता पिता को देना चाहती हूँ, जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया, मुझे मोटिवेट किया। जब भी मैं टेस्ट में मार्क्स कमाए या फिर कभी भी मैं डिमोटिवेट हुई तो उन्होंने मुझे गिरने नहीं दिया। और दूसरी चीज, जो मेरे शिक्षक थे, हमारे संस्कृति में कहा गया है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे संस्कृति में गुरुओं को भगवान के समान बताया गया है। मेरे गुरुओं ने मेरी बहुत मदद की। मेरी टीचर, आपको सक्सेस चाहिए तो आपको ओवरनाइट नहीं मिल सकती। यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट, यू हैव टू वर्क कंसिस्टेंटली फॉर इट। आपको हर रोज पढ़ना पड़ेगा। आप थोड़ा ही पढ़ो लेकिन रोज पढ़ो। आपको अपनी कंसिस्टेंसी बिल्ड करनी पड़ेगी और अपने कंसेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा। कभी किसी से कम मत समझो, कभी किसी से कम मत समझो। हो सकता है कुछ लोग जो अभी अच्छा न कर पाए हो वो बहुत आगे अच्छा करते हैं, आगे बहुत अच्छा करते हैं, और हो सकता है जो अभी अच्छा करते हैं ओवर कॉन्फिडेंस में आके वो आगे अच्छा कर पाए। तो हमेशा खुद को न्यूट्रल रखो। ज्यादा खुशी में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाए बहुत खुश मत हो, बहुत कम मार्क्स आ जाए बहुत दुखी मत हो। हमेशा न्यूट्रल रहो और अच्छे से पढ़ाई करो, कंसिस्टेंट होकर पढ़ाई करो। और अल्लाह से यही दुआ है कि आप सभी को और हम सबको बहुत बहुत कामयाबी दे, और ताकि हम अपने देश के लिए अपना योगदान दे सके, अपने देश को विश्व में सबसे ऊंचा बना सके, अपने तिरंगे को लहरा सके। और जैसे हमारी बहुत सारी, जैसे हमारी सूफिया कुरैशी थी, उनकी तरह बन सके, लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन सके। हम ऐसी लड़कियां बने कि हमें पूरा विश्व फॉलो करे और हमारा देश सबसे आगे रहे। जय हिंद, जय भारत। बहुत स्वागत है। मैंने क्लास 12 में 97.8% लाकर जिले में टॉप किया है। मैं आपको सीधा सा बताना चाहूँगा कि पढ़ाई में तो आप बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, और आजकल तो सब ऑनलाइन पढ़ते हैं, इसमें इतना ज़्यादा कंटेंट है कि आप समझ नहीं सकते। बच्चे क्या करते हैं कि वो मेहनत तो कर लेते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि एग्जाम में क्या पूछा जाने वाला है। तो इसीलिए आपको क्या बोलते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। इससे पता चलता है कि आपके एग्जाम में पहले क्या आ चुका है, और आपको टीचर्स की बात को जरूर सुनना होता है क्योंकि उन्हें थोड़ा आइडिया होता है कि आगे पैटर्न क्या है और एग्जाम में आगे आने वाला क्या है। इसीलिए आज के ऑनलाइन टाइम पे इतना ज्यादा कंटेंट सबके पास होता है कि बच्चे सब कुछ पढ़ते हैं और बाद में उन पे नंबर्स कम आते हैं। इसीलिए जितना हो सके रेलेवेंसी पर फोकस करिए। कुछ लोग होता है बहुत पढ़ लेते हैं मगर उन्हें कुछ याद ही नहीं रहता है, इसीलिए कम पढ़िए, लेकिन कम से कम वो आपको याद तो रहे। ये देखिए हमारे अध्यक्ष अनवार अहमद अंसारी साहब का तोहफा पेश किया जाता हुआ हमारे सरपरस्त मोहतरम जनाब अतीक अहमद अंसारी के हाथ से। इसलिए फिर जो है देखिए ये अपना इनाम हासिल करते हुए यादगार। और इसके बाद जनाब सईद अजहर अंसारी साहब, अच्छा इसके बाद जनाब मोहम्मद अयूब अंसारी साहब, इसके बाद जनाब अब्दुल मलिक अंसारी साहब तशरीफ लाए। इसके बाद जनाब शाहिद जफर अंसारी साहब तशरीफ लाए, और हमारे अदील अहमद अंसारी साहब तशरीफ लाए, और अपना यादगार अंसारी साहब मीडिया प्रभारी। इसके बाद जनाब फैजी अख्तर साहब नगर अध्यक्ष, फैजी अख्तर साहब, मोहम्मद इलियास अंसारी साहब नगर महासचिव, जनाब साहब है सभा अध्यक्ष सोनी। सर क्या तारुफ हुआ आपका? अंसारी राष्ट्रीय अंसारी एकता संगठन का राष्ट्रीय संस्थापक हूँ। कैसा कार्यक्रम था ये? बहुत बेहतरीन कार्यक्रम हुआ है, और हमारे सुल्तानपुर की जो टीम है इसने बड़ी मेहनत के साथ इस प्रोग्राम को बड़े खूबसूरत मंच को सजाया है, और उससे ज़्यादा खूबसूरत लोगों को यहाँ पे बिठाया है इस मंच पे जो प्रोग्राम हुआ है। और इसमें हमारे राज्यसभा सांसद माननीय संजय सिंह जी तशरीफ लाए, और हमने बच्चों की हौसला अफजाई की, उन्होंने हम लोगों की ये बहुत बड़ी बात है कि कोई भी ऐसी पार्टी है इस देश के अंदर जिसका कोई भी आदमी जो इन चीज़ों पर काम करने पर हमारी हौसला अफजाई कर रहा है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। आपको क्या लगता है कि इसमें कुछ और सुधार हो सकता है? जैसे अभी टॉपर बच्चों को आप सम्मानित कर रहे हैं, इसमें कुछ और सुधार की ज़रूरत है, आपको क्या ऐसा लगता है? नहीं, बिल्कुल सुधार तो देखिए सुधार तो हमेशा होना चाहिए किसी भी चीज़ में। भाई अभी 200 बच्चों का किया हमने सम्मानित, आगे 400 करेंगे, 500 करेंगे, इस तरीके से, और बहुत सारी चीज़ें हमारी टीम बढ़ेगी। उसके अलावा तमाम चीज़ें, अब शुरुआत है हमारी, 4-5 साल में शुरुआत ही होती है चीज़ों की, बहुत बड़ा काम नहीं है, 4-5 साल में शुरुआत है। आने वाले टाइम में वक्त की क्या ज़रूरत है, हमें शिक्षा के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, उनको पूरा किया जाएगा हम सब लोग मिलकर। संदेश क्या देना चाहते हैं जो बच्चे? राष्ट्रीय अंसारी एकता संगठन का यही संदेश है कि समाज पढ़ेगा तभी बढ़ेगा। सबसे मेन चीज़ ये है कि देखिए समाज में जो निचले स्तर पे लोग हैं
जो हम नहीं जानते हैं, हमें उनको ढूंढना पड़ेगा। बच्चे इंटेलिजेंट हैं लेकिन पढ़ाई के लिए उनके पास साधन मैसर नहीं है उनके पास, तो उनको ढूंढ करके उन्हें मैदान में ला करके उन्हें आगे बढ़ाने का काम किया। कोई फंड आप बनाने वाले हैं क्या गरीब? हाँ, रिलीफ फंड भी बनाएंगे और एजुकेशनल का भी हम सोच रहे हैं हम लोग बनाने के लिए इंशाल्लाह बहुत जल्दी बना करके, और ऐसे बच्चों को ढूंढ करके तलाश करके ला के इस मंच पर रखेंगे। शुक्रिया।